हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं चाहती हूँ आप लोगों से बहुत माफ़ी, क्योंकि आप में से ना काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे कमेंट किया था कि रिया आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो पता है आजकल ना मुझे स्टिचिंग का काम कुछ ज़्यादा था और सारा अर्जेंट का था। तो आप लोग समझ सकते हैं, जब मैं किसी का काम ले लेती हूँ ना, फिर मुझे ये लगता है बस मैं इसका काम कंप्लीट करके दूँ, भले ही 1-2 दिन व्लॉग ना डालूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो, देखो फैमिली तो प्रॉब्लम समझती है। तो बस यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी और मुझे अभी स्टिचिंग भी करनी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरी मॉर्निंग हो रही है। मॉर्निंग के 7 बजे से 7 बजे उठी नहीं हूँ मैं, उठ तो जल्दी गई हूँ। परी स्कूल चली गई है। इससे पहले मैंने बहुत सारे काम कर लिए जो कि मैं कभी भी शूट नहीं करती, क्योंकि बहुत जल्दी होती है सुबह सुबह। तो अभी मैंने सुबह सुबह मैंने बना दिए भिंडी की सब्जी, पराठे। और अब मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। छोले का मसाला मैंने तैयार कर लिया है और ये छोले उबल चुके हैं हमारे। चावल भी मैंने निकाल के रख रखे हैं। थोड़े से छोले हैं ना, इनको मैंने मैश कर लिया है ताकि थोड़ी सी जो हमारी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मसाला पक जाएगा ना, उसके बाद इसमें मैं छोले डालूंगी। तो कलर कितना अच्छा आ रहा है मसाले का। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। मैं सोचती हूँ कि अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग है ना मॉर्निंग से करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है बच्चों को स्कूल भेजने की। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मतलब मुझे कटिंग करनी थी, तो कल मैंने रात तक कटिंग करी थी। फिर और भी मैंने कटिंग कर दी थी, और भी ब्लाउज वगैरह थे उनकी भी कटिंग कर दी। फिर मैंने सोचा कल से लूँगी। तो आज मैं कुछ भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, बस फटाफट से अपना काम करके अभी ही स्टिचिंग पे बैठूंगी मैं। 10 बजे तक मुझे अपना सारा काम करना है और अभी पूजा पाठ भी करनी है। तो पहले मैं बना देती हूँ खाना, क्योंकि ये लोग जाएंगे स्कूल। तो शौर अगर चाहेगा तो छोले चावल ले जाएगा। अभी तो वो तैयार हो रहा है, उसको जगा दिया है मैंने। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, हो चुका है मेरा सारा काम और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैंने कोई ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि ना मुझे काम करना था जल्दी। आज मुझे ना काम इसलिए जल्दी करना था क्योंकि मैंने कल कटिंग करके रख रखी है और ना अभी मुझे शाम तक ही सिल के देने हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया। मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैंने खाने में बनाया है छोले चावल, भिंडी की सब्जी, वो बन चुका है। किचन विचन सब क्लीन हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, नहा के आ चुकी हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे काम तो सारा हो चुका था। बस आके मैंने सबसे पहले मंदिर की सफाई करी और उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, फिर पूजा करी। जब ये सारे काम हो जाते हैं ना तो फिर मुझे मतलब एक रिलैक्स सी फील होती है कि हाँ भाई मेरा सारा काम हो चुका है। और सबसे जो बड़ा काम लगता है ना मुझे, बड़ा काम क्या है, मतलब टेंशन रहती है। जब तक आप पूजा ना करो ना तो टेंशन रहती है। और पूजा करने से पहले ना मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, खाना वाना नहीं खाती हूँ। तो मुझे फिर भूख भी लगने लगती है, नहा के ना तुरंत भूख लगती है। ये सभी के साथ होगा कि नहाने से पहले आप लोगों से खाना खाया नहीं जाता होगा, नहा के ना तुरंत भूख लगती है। तो बस यहाँ पे मुझे टाइम भी हो गया था, आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा कर दी है और इसके बाद बस मैं सीधे जाने वाली हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि काम मेरा बहुत सारा है। और इसलिए ही मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब आप व्लॉग शूट करो फिर काम करो तो नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, खाना पूजा मेरी हो चुकी है और खाना पीना बन चुका है। खाने में मैंने क्या बनाया चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। खाने में बन गए हैं चावल, भिंडी की सब्जी, और मैंने ना बर्तन खाली करके रख दिए हैं, और छोले। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अभी जिसके ब्लाउज लिए थे ना वो एक ब्लाउज और दे गई और मुझे आज शाम तक ही करने। वो कह रही भाभी प्लीज कर दो, कहीं भी नहीं हो रहे हैं, तुम ही कर दो जल्दी से। अब मुझे टेंशन हो गई है। कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे हैं और 11:30 अभी मुझे शौर्य को लेने भी जाना है। मतलब इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी तब भी ना 11:30 बज गए। अब मैं लगती हूँ मशीन पे, जल्दी जल्दी करना है। शाम को मुझे 7 बजे तक देने हैं और हाथ वाली मशीन है ना इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आज तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाऊंगी, आज बनाऊंगी भी नहीं। सबसे पहले करती हूँ काम। सो गाइज, मैंने ब्लाउज सिल दिए हैं, बज रहे हैं 4। तीनों ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और शौर्य को भी स्कूल से लेने के लिए गई थी।
और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दी ने मेकअप वगैरह क्यों कर रखा है, तो मुझे ना अभी एक वीडियो भी शूट करनी थी, तो वो मैंने शूट करी। शायद ये वाला व्लॉग तो आप लोगों को लेट ही मिलेगा, मुझे नहीं पता मैं कब इसको एडिट कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना कल का भी काफ़ी सारा काम है, तो मुझे नहीं पता मेरा ये व्लॉग कब एडिट होगा। जब एडिट होगा तब आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और हमारे यहाँ पे ना 2 दिन से बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और अभी सुबह से बारिश पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सभी जगह इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, पंखे में बहुत अच्छी नींद आ रही है। और इस टाइम आपको कूलर क्या पंखा भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो पंखा नहीं चला रखा है, बिना पंखे के हूँ मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे जो ब्लॉग का है ना वेट करते हैं। अगर मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ तो आप लोग कमेंट करके पूछने लगते हैं कि दी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। सो थैंक यू, आप लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना पसंद करते हैं। और कई दिनों से ना मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स है ना मुझे इसके आ रहे हैं कि रिया आप अपना नंबर दे दो। सो देखिए, मैं आपको नंबर नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ। अगर आप लोगों को अगर मुझसे बात करनी है तो इंस्टा पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंस्टा पे सबके मैसेज देखती हूँ और उनको रिप्लाई भी करती हूँ। स्पेशली प्रीति लांधा जी हैं जो बहुत अच्छे मैसेज करती हैं, रीना कौशिक जी हैं, और मंजू हैंगी जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, हमेशा मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ दिनों से ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, जो मैंने अभी पोस्ट डाली थी जिसपे मैंने आप लोगों के साथ, जब मेरी एनिवर्सरी थी तो मैंने वहाँ पे कुछ पोस्ट डाली थी, तो कमेंट आए थे कि यहाँ पे सिर्फ रोना धोना दिखाती रहती है। तो मैं उस आईडी से कहना चाहती हूँ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ, आपने कभी वो चीज़ें नोटिस नहीं करी हैं। और मैंने अगर वो व्लॉग डाला भी था तो आप मेरे सब्सक्राइबरों से पूछ सकते हैं, वीडियो को फुल वॉच करना, मैं उस वीडियो में रोई नहीं हूँ। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें भरी होती है ना, तो उसके अंदर ना नेचुरली बात करते करते ना उसकी आंखें भर आती हैं। ठीक है, मैं कभी भी यूट्यूब पे आके नहीं रोती हूँ, मुझे रोने का कोई शौक नहीं है, मैं अपने आप को खुश रखना चाहती हूँ। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मेरी इंस्टा की वीडियोस में जाके देखिए कि मैं कभी भी रोती नहीं हूँ, मैं हमेशा हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब ना दिल ज़्यादा भारी हो जाता है ना, तो आपकी आंखों में ना ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। ठीक है, शायद आप है ना ऐसे दर्द से कभी गुजरी नहीं है, इसलिए ना आप है ना किसी भी ऐसे इंसान की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते, या लगा सकते आप कोई भी हो, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि आप मेरी सब्सक्राइबर नहीं हो सकते हो, आप मेरे हेटर ही हो सकते हो, मेरे दुश्मन ही हो सकते हो, जिसको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, मेरे पहनने से, ओढ़ने से, खाने से, पीने से, खुश रहने से, रोने से, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा लगता है लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने इस धरती पे आके ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आपने, मैंने नहीं। क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में बहुत अच्छे से रह रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी परेशानियों को दूसरों के आगे लाके रखूं या फिर मैं रोऊं, क्योंकि जितना टाइम मैं रोने में वेस्ट करूंगी ना, इतनी देर में तो मैं एक काम कर लूंगी, शायद 100-200 रुपये कमा लूंगी। तो मैं अपना टाइम रोने में क्यों वेस्ट करूं। और मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं यूट्यूब पे आके रोऊंगी भी तो क्या कोई यूट्यूब पे से हाथ फ़ोन में से निकाल के मेरे आंसू पोंछ देगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग मुझे समझा सकते हैं, और अच्छा लगता है, एक दूसरे के समझाने से ही हिम्मत आती है। काफ़ी लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हैं, काफ़ी लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं देख के मोटिवेट होती हूँ। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। तो कोई आ गया था तो मैं वीडियो बंद करके चली गई थी। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझे नेगेटिव कमेंट करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि मुझे ना आपके नेगेटिव कमेंट से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे ना लोगों ने इतनी नेगेटिव बातें बोली हैं, इतनी नेगेटिव बातें बोली हैं, मेरे जो कान है ना वो पक चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं। मुझे ना छोटी मोटी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि रिया ऐसे लोगों का जवाब मत दिया करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों को जवाब नहीं देते ना, तो लोग ज़्यादा बोलते हैं। जब आप उनको जवाब है ना, उनके मुँह पर तड़ाक सा पड़ता है ना, तो उनका मुँह बंद हो जाता है। इसलिए ना कुछ लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी होता है। और मुझे पता है कि ये मुझे जानने वाले ही लोग मुझे इस तरीके के कमेंट करते हैं। देखो, सब्सक्राइबरों को कोई मतलब नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ, हंस रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, सब्सक्राइबरों को कोई मतलब नहीं है। जो ये मतलब होता है ना, ये कुछ जान पहचान वाले लोगों को ही मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी खुशी से उन्हें प्रॉब्लम, हमारी रोने से उन्हें प्रॉब्लम, हमारे पहनने से उन्हें प्रॉब्लम, हमारे रहने से उन्हें प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ जान पहचान वाले लोगों को होती है। सब्सक्राइबरों को कोई मतलब नहीं है। और मेरे सब्सक्राइबर, मुझे पता है मैं इतने टाइम से यहाँ पे हूँ,
मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत सारे सब्सक्राइबरों को पर्सनली जानती हूँ। वो लोग मुझे हमेशा एक मोटिवेट वाला मैसेज करते हैं, जिससे कि मैं तो मोटिवेट हूँ, साथ में मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी मोटिवेट हूँ। पता है आप लोगों को, मेरे से ना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बातें होती हैं, जो लोग हमेशा मुझसे यही बोलते हैं कि रिया, हम आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम कभी कभी अपनी लाइफ से हार मान जाते हैं ना, लेकिन आपकी वीडियोस देख के, आपकी लाइफ को देख के ना, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं अपने मन में कि नहीं, एक बार और कोशिश करनी चाहिए, एक बार कोशिश और करनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि भाई मुझे आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं हर तरीके से ना मजबूत हो चुकी हूँ, हर तरीके से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जिस दिन मैं कह रही हूँ, मैं कितना भी ना चाहूँ, मैं ये सोचूंगी कि आज के दिन मुझे रोना नहीं है या मैं आज के दिन परेशान नहीं होंगी, है ना, लेकिन फिर भी ना कहीं ना मतलब रोना आ जाता है, आंख भर आती है, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबरों से आप पूछ सकते हैं कि मैं कभी भी यूट्यूब पे आके नहीं रोती हूँ, कभी भी। मैं कोई भी बात हो, मैं लोगों के साथ है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बात को करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जो इस गम से बीता होता है ना, वो समझ जाता है कि इस टाइम हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है जब हम बात कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में और हमारे दिल में ना वही सब चीज़ें चल रही होती हैं, और जब हम उन चीज़ों को रिलेट करते हैं ना, तो हमारे आंखों में आंसू ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो भाई, जो इस चीज़ों से नहीं गुजरा होता ना, तो वो किसी की परेशानी को नहीं समझता है। ये परेशानी कहते हैं ना, वो एक कहावत है, जिसके पैर ना होए पिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप किसी की परेशानी को नहीं समझती हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन भगवान, मैं तो यही बोलूँगी कि दुश्मन को भी ना, मतलब जैसी मेरी लाइफ है ना, वो दुश्मन को भी लाइफ ना दे, ठीक है। क्योंकि हम क्या रिलेट करते हैं, हम क्या अपने मन में सोचते हैं। और आज मैं आपसे बातें करती हूँ ना, बार बार किसी न किसी का फोन आए जा रहा है, तो बस मैं यहाँ पे ना लोगों को ना यहाँ पे जवाब देने के लिए, मैंने देखा था इनके 5-6 मैसेज थे, जिसमें क्या नाम है, रो धो के दिखाती रहेगी, यहाँ पे लोगों की सिंपैथी पाती है, ये फोटो दिखा के तू क्या दिखाना चाहती है। भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली है, फैमिली के साथ सारी चीज़ें, अगर मेरा कोई जान पहचान वाला आता है और मेरी फ्रेंड हो गए या मेरे घर से कोई आता है, वो कहता है कि अपनी शादी की एल्बम दिखाओ या फिर, तो क्या मैं उनको मना कर देती हूँ? और अगर बाई चांस उस एल्बम को देखते देखते या उस फोटो को देखते देखते आंख में आंसू आ जाते हैं, तो क्या हम ड्रामा करते हैं, हम सिंपैथी पाते हैं? नहीं, वो हमारी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन शायद आप जैसे लोग हैं ना, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझने वाले हैं, और मुझे ना आप जैसे लोगों को समझाना भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे जो लोग होते हैं ना, उनका दिल है ना, वो पत्थर का होता है। तो वो उनको ना किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, उन्हें सिर्फ खुद अच्छे होने चाहिए, बस वो, मतलब खुद अच्छे होने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हैं। ऐसे लोगों को ना किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही वो किसी के सुख में खड़े होते हैं, ना ही वो किसी के दुख में खड़े होते हैं, बस उन्हें अपने आप से मतलब होता है, ठीक है ना। तो बस मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती थी। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे और इन्होंने एक साथ में काफ़ी सारे कमेंट कर रखे थे, तो मैंने कहा मुझे इनका जवाब देना चाहिए। वैसे मुझे ना ऐसे लोगों का जवाब देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, एक कमेंट और था कि आप घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हर माँ नौकरानी होगी, हर बहन नौकरानी होगी, हर पत्नी नौकरानी होगी। और अगर आप लड़की हैं तो मैं यही बोलूँगी कि जब आपकी शादी हो या आपकी शादी हो चुकी हो, शायद आपके घर में मेड लगी हो, तो मेड भी एक इंसान होती है, ठीक है, वो भी एक लिमिट टाइम तक ही काम करती है, ठीक है। और अपने घर का काम करना, अपने बच्चों की देख रेख करना, अपने हस्बैंड की देख रेख करना, अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की देख रेख करने को नौकरानी पना नहीं बोलते हैं। आपकी जो सोच है ना, बिल्कुल डाउन है। अगर एक लड़की ने काम करना बंद किया ना, तो शायद अगर आप लड़के हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। एक लड़की ने काम किया, अगर आप मेड भी रखोगे ना, वो भी एक लड़की ही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना कोई भी बात बोला करें ना, तो सोच समझ के बोला करें। और अगर आप एक लड़की हो तो दूसरे के घर जाओगी तो हर काम आपको कोई मशीन करके नहीं देगी, कुछ ना कुछ काम आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को रिलेट मत कीजिए, मैं नौकरानी हूँ या बहू हूँ, कोई भी हूँ मैं, ठीक है। बट मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप में इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने सारे जो
फर्ज है, बहू का हो, बेटी का हो, माँ का हो, हर फर्ज को मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। और एक बहू बेटी तभी अच्छी लगती है जब वो अपने सारे काम अच्छे से करे, ठीक है, आपकी तरह नहीं कि दूसरों में जाके कमियां निकालो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना तो आप एक अच्छी बेटी हो, ना एक अच्छी बहू हो, ना बहू बन पाओगी, या हो तो नहीं हो, ठीक है। तो मेरे लिए ना कुछ भी वर्ड बोलने से पहले ना 10 बार सोचना उसे, ठीक है। अगर मेरे जान पहचान के होगे, अगर मेरे सामने कभी आओगे तो बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। यहाँ पे मैं बहुत सोच समझ के जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो हमेशा मेरे से बोलती है कि रिया आप इन सब बातों को इग्नोर किया करो, लेकिन कभी कभी ना ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। घर की बहू ही रहती है, ठीक है। और अपने घर के काम करना, अपने बच्चों की देख रेख करना, ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है, ठीक है। सो आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और बस मेरे को जवाब देना था, आज मैंने दे दिया। मुझे पता है ये कोई मेरे जान पहचान का है, इसलिए मैंने जवाब दिया था। सो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपने पे ये बात बिल्कुल भी मत लेके जाना। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।